चलो जी, चलो भाई देखो, आपको पता है कि परसेंटेज चैप्टर हमारा चलने लगा हुआ है और हमने अब तक 5 टाइप अपने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करवा रहा हूँ और आगे भी एक एक क्वेश्चन हाथ से ही करवाया जाएगा। और पूरा चैप्टर चाहे और 2 वीडियो बन जाए साहब, वीडियो 2 बने चाहे 3 बने, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ वीडियो रेगुलर की रेगुलर ऐसे ही बनेंगी। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक चैप्टर की सिर्फ 3 वीडियो होती, 4 वीडियो होती, 5 वीडियो होती। देखो साहब, बनने को तो 2 वीडियो बन सकती हैं और 3 वीडियो बन सकती हैं। मेन चीज़ है कि आप तक कॉन्सेप्ट भी तो प्रॉपर पहुंचना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने देख लिया और मोटे मोटे क्वेश्चन करवाए और कहानी खत्म। ठीक, एक एक टाइप कंप्लीट कराया जा रहा है आपको अच्छी तरीके से। आज हम लेके आए अपना छठा टाइप। 5 टाइप अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और छठे टाइप के अंदर आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे हैं इसके अंदर। तो आओ जरा एक बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। चलो भाई, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अ टीम प्ले करती है कितना 40 गेम्स खेलती है इन अ सेशन के अंदर एंड वॉन मतलब जीतती है देम परसेंटेज ऑफ विनिंग। हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर कि भैया एक सत्र के अंदर टीम ने 40 गेम खेले, कितने 40, और 24 उन्होंने क्या कर लिए हैं भैया, जीत लिए हैं। जीत 24 में क्या कर ली, जीत हासिल करी है। तो हमें बताना है कि टीम की जीत का प्रतिशत क्या है। देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है ये बताओ, किस में से जीते, टोटल कितने हैं 40, तो 40 में से कितने गेम जीत लिए, 40 में से 24 गेम जीत लिए, किस में से 40 में से, तुलना किससे हुई है 40 से, इंटू 100%। तो 0 से 0 और 4 से कितनी बार, 6 बार, तो कितना आ गया भैया 60% गेम, 60% गेम जीत लिए हैं उन्होंने। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है आज, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10%, एक नंबर को हमने 10% घटाया एंड गिव्स 30 एज अ रिजल्ट, मतलब किसी भी नंबर को 10% घटाने पर उसने रिजल्ट कितना दिया, 30 दिया। तो कहा जा रहा है भैया बताओ वो नंबर क्या है। एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम कितना आता है भाई साहब, 30 आता है। देखो हर चीज अपने आप में कितना होती है 100%, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। 100% में से क्वेश्चन ने बोला कि भैया हमने 10% घटा दिया तो रह कितना गया 90%। तो परसेंट में कितना रह गया 90, और क्वेश्चन में क्या बोला है 10% घटाने के बाद वो नंबर कितना हो गया, वो नंबर कितना हो गया 30, मतलब 90% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी है 30, और हमसे पूछा है बताओ वो नंबर क्या था। तो भैया नंबर क्या था वो 100%, तो हमें बतानी थी 100% की वैल्यू। तो 30/90% इंटू 100%, तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, और 3 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा 100 को काटेंगे तो। अच्छा एक मिनट, आंसर्स हमारे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो फ्रैक्शन में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना है 3, तो यहाँ आएगा 100/3, तो वो नंबर क्या था 100/3। अगर आंसर पॉइंटों में होता तो अलग बात है, लेकिन आंसर दिया हुआ इन्होंने फ्रैक्शन में, तो लिखा जाएगा 33 सही 1/3, तो वो नंबर था 33 सही 1/3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो जी अब भैया क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला हुआ है, 498 इज अ 17% लेस देन अ नंबर देन द नंबर इज। किसी संख्या का 17%, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो मैं फिर कह रहा हूं, हर चीज अपने आप में क्या होती है भैया 100%, कितनी होती है 100%। उसने बोला हमने क्या कर दिया भैया इसको 17% घटा दिया, कितना घटा दिया 17% घटा दिया। तो भैया हम 100 में से अगर 17% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारा 83%, कितना आ जाएगा 83%। हर चीज अपने आप में 100% है, 17% घटाया कितना आ गया 83%, और उसने बोला है कम करने पर 498 प्राप्त होता है भाई साहब, कितना 498। तो 83% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 498, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया 100%, तो लिखा है 498 बटे में कितना आएगा 83%, और इंटू कितना भैया 100%, कितना 100%, परसेंट से परसेंट। अब देखो 8 से क्या लग रहा है भैया, देखो सिर्फ इसको 83 मत समझो, इसको फिलहाल आप ये समझो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 80 और ऊपर लिखा हुआ है 49, तो लगभग मैं कह रहा हूँ 8 छिंग 48 होता है। अगर सिर्फ 80 होता तो ऊपर 480 बार काट देता, लेकिन ऊपर 480 से कितना फालतू 18, और 3 छंग भी 18 होता है। इसका मतलब ये है कि ये इससे कितना गुना है भैया 6 गुना है, और 6 की हम अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो इसका मतलब है ये नंबर कितना था 600 था, नंबर कितना था 600 था। ठीक है, ये आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 में क्या बोला है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 22/1/2% एंड गिव्स 98 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज। क्वेश्चन बोला गया एक संख्या 22.5% बढ़ाई जाती है या बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। ठीक है, तो भैया संख्या ज्ञात करें। देखो आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी, मैं फिर एक बार कैलकुलेशन से थोड़ी बात समझाता हूं। मैं तुमसे बोलूं कोई नंबर हमने 20% बढ़ाया, कितना बढ़ाया 20%, और 20% का मतलब होता है 1/2।
5। कितना होता है 1/5। मतलब अगर वो संख्या पहले 5 थी तो वो संख्या बढ़ने के बाद क्या हो गई है 6। 5 और 1 6। जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसे क्या लिख देते हैं ऐड करके। अगर बढ़ाया है तो ऐड कर दो, अगर घटाया होता तो 5 में से घटा देते। तो वो नंबर अगर शुरू में 5 था तो 20% बढ़ाने की वजह से वो नंबर कितना हो गया 6 हो गया। सेम ये देखो यही कहानी इसने यहाँ दिया हुआ है। यहाँ इसने बोला हुआ है 22.5%। क्या बोला हुआ है 22.5%। वो नंबर इन्होंने क्या कर दिया है बढ़ा दिया है, और बढ़ाने के बाद वो नंबर हो गया है कितना 98। 22.5% का मतलब कितना हुआ 44 और 1 45। कितना हो गया 45/2 और परसेंट का मतलब 1/100। अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा देखो 5 से जाएगा 9 बार और ये जाएगा 5 से 20 बार। तो कितना आएगा ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 40। ठीक है। तो मतलब अगर शुरुआत में वो नंबर 40 था, शुरुआत में अगर वो नंबर 40 था तो 40 से बढ़ा है नंबर, बढ़ाने के बाद कितना 40 में 9 ऐड कर दो कितना हो गया वो नंबर 49। नंबर पहले 40 था, बढ़ाने के बाद 22.5% बढ़ाने के बाद वो नंबर क्या हो जाता है 49। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 49 बढ़ाने के बाद नंबर क्या हो गया था 98। हमें क्या पता करना है वो नंबर क्या था भैया 40 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 98/49 इंटू 40। तो देखो इसका कितना गुना है भैया ये 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो 40 दूनी 80। कितना आएगा 80। मतलब वो नंबर क्या है 80 है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा आराम से सोल्व करना है, जल्दबाजी नहीं कुछ भी। देखो जी बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 51% ऑफ द होल नंबर इज कितना है 714। देन 25% ऑफ दैट नंबर इज, किसी भी पूर्णांक का 51% है, किसी पूर्णांक का 51% है कितना 714। तो उस संख्या का 25% क्या होगा, उस संख्या का 25% क्या होगा। देखो किसी भी पूर्णांक का, हर चीज अपने आप में, फिर कह रहा हूं हर चीज अपने आप में कितना होती है 100%। कितना होती है 100%। या तुम 100 मान लो, वो संख्या कितनी है 100। उसने बोला कि भैया उसका 51% कितना परसेंट, तो 100 का 51% भी क्या होगा 51 ही होगा। 100 का 51% भी क्या होगा 51% ही होगा। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है 714। क्या दी हुई है इसकी वैल्यू 714। अब देखो इसने बोला है क्वेश्चन में तो उसी संख्या का 25% बता दो। मतलब ये 100 का 51% 714 है, तो बताओ उसी संख्या का 25% कितना होगा। तो मतलब इसी संख्या का 100% जो संख्या अपने आप में है, इसी संख्या का 25% कितना होगा। तो भैया 25% भी 25 ही होता है। तो अगर 51% 714 है तो 25% कितना, तो 714/51% इंटू 25%। अब देखो लगभग ये तुम्हें कितना गुना दिख रहा है देखना जरा एक बार। यहां दिख रहा है हमें 70 और यहां दिख रहा है हमें 5। 14 पंजे 70 और 14 एकम 14। मतलब ये इसका 14 गुना है नहीं है भैया बताओ। इसका 14 गुना है कि नहीं है बिल्कुल। परसेंट से परसेंट हट गया। 25 की मल्टीप्लाई 14 में करनी है, तो 25 की मल्टीप्लाई 10 में पहले करो 250 और 25 चौका 100। तो कितना हो जाएगी, मतलब मैं 14 में अगर 25 की मल्टीप्लाई करूं तो कैसे लिखूंगा जरा बोलो एक बार। पहले 25 की मल्टीप्लाई, यहां जो 14 लिखा हुआ है इसको 10 और 4 में तोड़ दो। तो 25 की मल्टीप्लाई 10 में तो 250 और 25 चौका 100। 250 में 100 ऐड करोगे तो भैया बन जाएगा 350। कितना बन जाएगा 350। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। उसका 25% कितना हो जाएगा 350। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को, नहीं ना। ठीक है भाई साहब। अच्छा अगर किसी को प्रॉब्लम है कि भैया तुमने डायरेक्ट कैसे कर दिया क्वेश्चन, प्रॉपर अगर डिटेल में देखना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो चलो मैं डिटेल में करवा के दिखाता हूं। देखो एक बार सबसे पहले तुम वो नंबर पता करोगे नंबर कितना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नंबर का 51% 714 है। तो भैया 51% 714 है। हर चीज अपने आप में कितना होती है 100%। तो 51% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है, कितना है 714। तो भैया वो नंबर कितना है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी देखो 714/51% इंटू 100%। परसेंट से परसेंट और ये इससे कितना गुना 14 गुना हमने भी फाइंड करा है। तो इसका मतलब ये है कि भैया वो नंबर क्या है 1400। नंबर क्या है वो 1400। और क्वेश्चन में बोला है कि उस नंबर का 25% बताओ। 1400 का 25% फाइंड कर दो भैया कितना आएगा। देखो 00 से 00 और 25 की मल्टीप्लाई फिर करो 14 में, तुमने अभी करी थी, कितना आएगा 350। अगर किसी को वो नंबर फाइंड करने के बाद 25% निकालना है तो वो महाबेवकूफ़ी है। ठीक, क्यों पता करना है भाई वो नंबर हमें। ठीक है, तो आंसर तब भी कितना आएगा 350। चलो जी भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर इज 20। कितना है 20। देन 20% ऑफ दैट नंबर इज, बोला गया है किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा। किसी संख्या के, देखो कोई भी संख्या है उस संख्या को क्या मान ले भैया x मान ले। किसी भी संख्या के
आधे का, किसी संख्या के आधे का, तो संख्या का आधा कर दिया मतलब 1/2 लिख दिया। किसी संख्या के आधे का पांचवां हिस्सा, पांचवां हिस्सा मतलब 1/5, तो पांचवां हिस्सा कितना है 20 है। तो पहले पता करो कि भैया वो नंबर क्या है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना 5 दूनी 10 और 10 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया 200। तो वो संख्या कितनी है 200। अब क्वेश्चन में बोला गया है देन 20% ऑफ दैट नंबर, मतलब उस संख्या का 20% कितना होगा, किसका 200 का। तो 200 का तुम्हें क्या निकालना है भैया 20%, 20% तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा भैया 40। तो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस है। देखो 129 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ 3/5 ऑफ द 60% ऑफ अ नंबर इज 36 द नंबर इज। एक संख्या के 60%, एक संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए वो संख्या x है, संख्या का उसने बोला एक संख्या के 60%। देखो अगर तुम एक बात बताओ, यहां लिखा हुआ है 60%, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं तुमसे बोलूं कि भैया 300 का 60% निकालो, तो 300 का 60% निकाल दो। तो 300 का 60% कैसे निकालोगे, 300 और निकालना है 60%, तो 60 और बटे में लिखोगे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो और 6 तिया 18 मतलब 180, 6 तिया 18 मतलब 180। अब देखो इसने बोला है क्वेश्चन में अगर मैं 300 का 60% निकालना चाहता हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 300 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 3/5। तो तुम 300 का अगर 3/5 भी फाइंड कर दोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखो 5 से काटो, 5 छंग 30 और 6 तिया 18 180। मैं तुम्हें ये चीज करवा के ये चीज समझाना चाहता हूं, जैसे क्वेश्चन में बोला है 300 का 60%, तो चाहो तो तुम 300 का 60% ऐसे फाइंड कर दो 60/100 लिख के, या तुम इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, तो तुम चाहो तो 300 का 3/5 फाइंड कर दो, बात एक ही है। बस वो 60% में लिखा हुआ है और 3/5 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 3/5 का मतलब भी 60% ही होता है। ठीक है, तो बात ये है। आओ जरा भैया फटाफट, तो मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं। अच्छा चलो, अभी पेन गिर जाता हमारा। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है किसी संख्या के किसका भैया 60%, 60% का मतलब तुम डायरेक्ट 3/5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 60% का मतलब कितना है 3/5 होता है। तो किसी संख्या का 60% कह दो चाहे तो 3/5 कह दो, 3/5 का भी 3/5, 3/5 का 3/5 किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो ऊपर क्या है 9, 9 चौक 36, नीचे क्या है x, ये कितना लिखा हुआ 25 और 25 चौका 100। तो भैया वो संख्या क्या है 100 है। संख्या क्या है भैया वो 100 है। हमें यही बताना है कि वो संख्या कितनी है, तो संख्या क्या हो जाएगी भैया हमारी 100। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 96, व्हाट विल 67% ऑफ दैट नंबर बी। 1/3 ऑफ अ नंबर, देखो इसने बोला है 1/3 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है इसको हमने क्या मान लिया x, उसका 1/3 भाग, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भैया कितना है 1/3 भाग कितना है 96 है। कहा गया है तो बताओ उस नंबर का व्हाट विल बी 67% ऑफ दैट नंबर। क्वेश्चन बोला है किसी संख्या का 1/3 96 हो तो उस संख्या का 67% क्या होगा। तो पहले बताओ ये संख्या क्या होगी, संख्या होगी भैया क्या 96 इंटू 3। मल्टीप्लाई करके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसे लिख के छोड़ दो। इसका मतलब वो जो नंबर है वो कितना है 96 इंटू 3, मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहो तो ना चाहो तो भैया ऐसे छोड़ दो। फिर आगे बोला है कि उसी संख्या का नंबर क्या है वो 96 इंटू 3, ये वो नंबर है, और उस संख्या का 67%, 67% बताओ। एक बात तो देखो क्लियर हो गई है क्या, आंसर जो भी होगा पॉइंटों में होगा, तो भैया आंसर भी पॉइंटों में दिए हुए, बहुत बढ़िया। क्योंकि नीचे ऊपर नीचे डबल जीरो है, मतलब जीरो हटाने के लिए या तो 2 इंटू 5 चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से मिलकर क्या बनता है 10 बनता है ना। ऊपर दो तो इसमें दिख रहा है, लेकिन भैया तुम्हें 5 दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जीरो तो कटने से नहीं, मतलब जो भी आंसर होगा हमारा, जो भी आंसर होगा उस आंसर में 2 डिजिट के बाद यहां तो पॉइंट लगा होगा, ये बात तो निश्चित है। तो ऐसा सभी ऑप्शंस में है, ये भी बात बहुत बढ़िया है। लास्ट की यूनिट डिजिट देखो ना, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो भैया क्यों ना यूनिट डिजिट से काम कर दिया जाए अपना। चलो भैया करो, जैसे लिखा है यहाँ 6, 6 तिया 18, 18 के लास्ट में क्या आता है 8, और 8 की कर दो साथ में 8 सत्ते 56, 56 के लास्ट में कितना आता है 6, मतलब यहाँ लास्ट में 6 लिखा होगा और 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट होगा, मतलब ऐसे करके यहाँ एक नंबर और भी होगा। तो ऐसे पहले तो देखो सबसे लास्ट में 6 किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए के आ रहा है, बस बात खत्म। तो जरूरी नहीं होती है देखो भैया हर बार कैलकुलेशन बड़ी ही करी जाए, छोटी कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाला जा सकता है, हर बार मल्टीप्लाई करनी बहुत जरूरी नहीं होती है, जहां आवश्यकता होगी वहां कर लेंगे। 131 का देखो,
15% of the 45% of a number is 105.3. What is 24% of that number is? किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा? देखो जी, किसी संख्या के, लिख दिया भैया, किसी संख्या के 45%, तो लिख दिया 45/100। 45% का 15%, लो जी 15% लिख दिया, 15/100 कितना है? 105.3 है। हमें उस संख्या का 24% बताना है। देखो जी 24% बताना है, तो x की पहले तो वैल्यू जो कट सकता है भैया वो काट दो, 5 से इसको उड़ाएं, ये जाएगा 5 से 3 बार और ये हो जाएगा 5 से 20 बार। फिर इसे काटो, 5 से 9 बार और ये 5 से 20 बार। अब चलो जी भैया इसको इधर रखो, यहाँ हो जाएगा 105.3 और जब ये इधर आएगा तो ये बनेगा कितना भैया? 400। 20 और 20 की गुणा कर दी, कितना बन गया? 400। नीचे कितना आ जाएगा? 9 27। अच्छा चलो ये चेक करके देखना जरा, क्या ये 3 या 9 से कुछ कट सकता है? ये 105.3 क्या 3 9 से कट सकता है? तो 3 5 और 1 6 6 3 9, मतलब ये नंबर 9 से कट सकता है। कट सकता है 9 से, तो भैया काट दो 9 से इसे। चलो मैं 9 से इसको उड़ाऊं, 9 से 3 बार और 9 से जरा इसे काटना एक बार, ये जाएगा 9 से कितनी बार? 9 एकम 9, बचा कितना? 15। तो 9 से भाग देंगे तो फिर जाएगा 9 एकम 9। अब ना पॉइंट जो लिखा हुआ है, पॉइंट मैंने ऐसा कैसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। कितना बच गया भैया हमारा? 6 और 9 सत्ते 63। तो नीचे लिखा हुआ 3, क्या देखना फिर 3 से कट रहा है नंबर? 3 तिया 9, 3 से कट जाएगा भैया फिर ये नंबर। 3 से अगर मैं काटूं 11.7 को, तो 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3 तिया 9 और कितना बच गया? 2 पॉइंट तो लगी जाएगा और 3 नम 27। लो भैया, तो ये नंबर आ जाएगा 3.9 इंटू 400। मैं अगर ये पॉइंट हटा दूं तो नीचे आएगा 0 और 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ गया 39 इंटू 40। कितना आ गया? 39 इंटू 40। तो ये नंबर है हमारे। अभी सिर्फ हमारे पास एक इसकी वैल्यू फाइंड होकर आई है x की, और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि उस संख्या का 24% फाइंड करो भैया। मतलब ये नंबर है हमारे पास 39 इंटू 40 और इस संख्या का निकालना है हमको 24%, तो 24/100। उस संख्या क्या निकालना है हमको? 24%। 24% निकालना है तो 0 से 0 उड़ा दो। अब तुम बस एक छोटी सी बात सोच के ये बता दो, यहाँ लिखा हुआ है 39, यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 24। ऊपर 2 तो दिख रहा है, क्या ऊपर 5 है? नहीं है, मतलब ऊपर 0 बनने की संभावना तो है ही नहीं। मतलब जो भी आंसर आएगा, आंसर तो पॉइंटों में आएगा, ये बात तो एकदम क्लियर। आंसर पॉइंटों में आएगा, मतलब ना तो आंसर पॉइंटों में ये है ना ही पॉइंटों में ये, तो मतलब ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते आंसर। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशंस को आसान कैसे किया जाता है, ऑप्शन से ही आंसर कैसे करेंगे। देखो फिर बचा लास्ट में, देखो यहाँ बचा हुआ है पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, नीचे सिंगल एक 10 बचा हुआ है। तो जो भी आंसर होगा भैया, एक लास्ट में डिजिट होगी और एक के बाद क्या होगा? पॉइंट लगा होगा, पहली बात। अब ये देखो लास्ट में 4 आएगा या 5 आएगा? 9 की 4 में करें, 9 छिक्का सॉरी 9 चौक 36, 36 का 6 और 6 चौक 24, 24 के लास्ट में भी कितना आएगा? 4। मतलब लास्ट में क्या आएगा भैया? 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लास्ट में 5 नहीं आएगा, ए आंसर नहीं होगा। मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि देखो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही है तुमको, और यूनिट डिजिट से कैसे आंसर निकाले जाते हैं मैं आपको वो भी कर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं होती कि हर बार भैया तुम्हें पूरी कैलकुलेशन करो, काट पीट के निकालोगे हाँ आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और जरा भैया क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला हुआ है। A number that is to be added to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230 is 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए? कितना जोड़ा जाए भैया? x जोड़ा जाए, x मान लो x जोड़ा जाए। 320 के 10% में x जोड़ा जाए कि उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का क्या सम, मतलब 320 का 10% प्लस x, इन दोनों का जो सम हो, जो भी नंबर जोड़ा जाए वो किसके बराबर होना चाहिए? वो 230 के 30% के बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ने बोला है, वैसा वैसा हमने लिख दिया। अब देखो किसी भी चीज का 10% निकालने के लिए मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 300, मैं तुमसे बोलूं 300 का 10% निकालो, कुछ मत करो भैया, बस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो होता है 10। मैं तुमसे बोलूं इसका 1% कितना होगा भैया? इसका 1% कितना होगा? 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 3। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तुम्हें सब पता होनी चाहिए। ये सब बातें मैंने स्टार्टिंग वाली पहली ही क्लास में ये सब बातें समझाई थी। तो मुझे 320 का क्या निकालना है? 10%। 10% निकालने के बाद एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा भैया? 32। तो 32 प्लस x बराबर, मुझे निकालना है इसका 30%, तो इसका 10% क्या है? इसका 10% कितना बनेगा भैया? 23। किसका? 230 का 10% कितना बनेगा? 23। मुझे निकालना है इसका 30%। ये सब चीजें माइंड में करने वाली होती हैं। इसका कितना गुना करना है? बस 3 गुना। तो इसका भी कर दो भैया 3 गुना, तो 23 3 69। कितना करते हैं भैया? 69।
9 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 69। तो हमने कितना जोड़ा, x की वैल्यू फाइंड कर दें, 69 माइनस 32। तो 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 3 गए तो 3। तो भैया कितना जोड़ा गया था, 37। कितना जोड़ा गया है, 37। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो जी भैया, साथ साथ मैं तुमको छोटी छोटी बातें भी समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी चीजें अच्छे से क्लियर होती हुई चले। देखो क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू द 25% ऑफ 240। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। देखो बोला है 15% किसका, 160 का 15%, 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए ताकि इनका सम मिला करके किसके बराबर हो जाए, मे बी इक्वल टू द 240 के 25% के बराबर हो जाए। देखो कैसे निकालोगे भैया, 160 में का 15% निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल, चलो मैं निकाल के दिखाता हूं, नहीं तो बोलोगे कि हर चीज शॉर्ट की तरफ को भागते हैं भैया। यहां लिखा 15 और यहां लिख देंगे बटे में 100। 0 से 0, 5 से 3 और 5 से 2 और 2 से कितना 8। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24। 24 प्लस एक्स बराबर, इसका मुझे 25% निकालना। अब देखो इसको तो सिखाऊं शॉर्ट में, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 240 का मैं अगर 1/4 निकाल दूं तो 4 सिंह 24, 160 आ जाएगा। तो भैया 240 का 25% कितना हो जाएगा, सिर्फ 60। तो ऊपर कितना हो गया, 8 दिया 24, 24 प्लस एक्स बराबर 60। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 60 माइनस 24। कितना आ जाएगी, 60 माइनस 24। तो भैया किसके बराबर होगा, जरा बोलो एक बार, किसके बराबर हो जाएगा, 36। किसके बराबर, 36। तो क्या ऐड करा जाए भैया इसमें, 36। तो 60 में से हमने 24 घटाया, कितना आ गया 36। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ठीक है भाई साहब, चलो आज के क्वेश्चंस बहुत आसान आसान है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि जितने क्वेश्चंस मैंने आज इस पीडीएफ के अंदर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा सकूं, ताकि बाद में करने के लिए कुछ ना बचे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नया टाइप ही स्टार्ट हो। देखो 134 में बोला है 83 सही 1/3% ऑफ 90 इज इक्वल टू द 60% ऑफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि 90 का या 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। देखो जी, पहले फिर मैं एक बात समझा रहा हूं, मैंने अभी तुम्हें एक बात और भी समझाई थी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि बोलो भैया 300 का 33 सही 1/3% फाइंड करो कितना होगा। अगर मैं तुमसे फाइंड करने के लिए बोलूंगा, दो तरीके से फाइंड करेंगे। देखो, या फिर यहां भी लिख देता हूं मैं, 300 का 33 सही 1/3% मुझे फाइंड करना है। देखो इसका 33 सही 1/3% निकालना है भैया 300 का, तो कैसे निकालेंगे, 300 33 सही 1/3% का मतलब होता है 100/3 और परसेंट का मतलब 100 लिख दिया भैया। 100 से 100 जाएगा, 3 से जाएगा 100 बार, तो कितना हो गया 100। मैं तुमसे बोलूं 300 का 33 सही 1/3% निकालो, तुम्हें एक बात पता है 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो तुम डायरेक्ट ही 300 का 1/3 कर दो भैया माइंड में ही, तो कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। देखो तो दोनों में से तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो भैया, चाहो तो किसी नंबर का 33 सही 1/3% फाइंड कर दो, या 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो तुम 300 का या उस नंबर का जिसका भी तुम 33 सही 1/3% निकाल रहे हो उसका तुम 1/3 कर दो, मतलब तुमने 33 सही 1/3% ही निकाल दिया, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब आप जरा देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये आपको छोटा सा एग्जांपल क्यों दिया था। ये एग्जांपल देने का सिर्फ कारण इतना है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 83 सही 1/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये होती है 5/6। आपको करके दिखा देता हूँ। देखो हम 3 की मल्टीप्लाई 80 में करेंगे कितना हो जाएगा 240, 3 3 9 मतलब कि 250 बटे में 3 और परसेंट का मतलब बटे 100। 25 से 10 बार और 25 चौका 100, 2 से 2 और 2 से 5, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 6। ये सब वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 83 सही 1/3% का मतलब होता है 5/6। जैसे इसने बोला है कि भैया 90 का 83 सही 1/3 निकाल दो, चाहे तो 5/6 निकाल दो, बात एक ही है। कितने रुपए के, हमें नहीं पता कितने रुपए के, हमने वो रुपए क्या मान लिया एक्स, उसके 60% के बराबर होगा। 60% का मतलब होता है 3/5। तो तुम यहाँ डायरेक्ट क्या रख सकते हो, 3/5 रख सकते हो, बात खत्म। अब देखो 6 से अगर मैं इसको उड़ाऊं तो 15 छिक्का 90 और 15 पंजे 75 बराबर x इंटू 3/5। 3 से कितनी बार भैया 25 दिया 75 और ये 5 आएगा 25 पंजे 125, तो 125 x की वैल्यू कितना आ गई 125। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 135 पर।
If 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself, then the number is, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या क्या है? देखो, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, बहुत बढ़िया। देखो, मैं तुमसे एक बात बोलूं, हर संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। मैं तुमसे एक बात बोलूं कि भैया 80% में अगर मैं कहूं 20% और ऐड कर दो, 20% और ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा अपने आप में? पूरा 100%। हाँ या ना? परसेंट परसेंट में जुड़ता है, नंबर नंबर में जुड़ता है। लेकिन इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया किसी संख्या के 80% में कितना ऐड कर दें? 80 ही और ऐड कर दो, तो भी नंबर वो क्या बन जाएगा? खुद अपने आप में वो नंबर, परिणाम नंबर आता है, मतलब नंबर 100% बन जाता है। इससे क्या ये मतलब नहीं है कि क्या 20% की वैल्यू इस 80 के बराबर नहीं होगी? मैं तुमसे बोलूं 80% में 20% जोड़ो, तुम बोलोगे क्या हो जाएगा भैया? 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे बोलूं 80% में 80 जोड़ो, तब भी वो नंबर खुद अपने आप के बराबर ही होगा। मतलब जो रियल नंबर है उस नंबर का 80% में अगर 80 जोड़ दिया तो वो नंबर क्या बन जाएगा भैया? खुद वो नंबर बन जाएगा जो नंबर था रियल में। ठीक है, तो 80% में 20% जोड़ने पर भी तो नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि तुम जो ये 80 जोड़ रहे हो, ये 20% की वैल्यू है। 20% ऐड कर दिया तो वो नंबर खुद रियल में खुद नंबर बन गया। मतलब 20% किसके बराबर है? 80 के। तो डायरेक्ट देखते ही बात सोचनी थी कि भैया 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 80 के। हमसे पूछा गया है कि भैया बताओ तो संख्या क्या है? हर चीज अपने आप में कितना होती है? 100%। 80 बटे 20% इंटू 100%। 20 से कितना? 5 और 8 पंजे 40, तो वो संख्या है 400। वो संख्या है 400। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? देख लो भैया एक बार। ठीक है जी, अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो मैं फिर भी एक बार और समझा देता हूं। देखो जी, किसी को प्रॉपर डिटेल में करने की ही चुल मची हुई है कि नहीं भैया हम तो प्रॉपर डिटेल में ही करेंगे। डिटेल में ही करोगे तो भैया डिटेल में ही करो। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया शॉर्ट जब तक सीखोगे नहीं तो आएगा भी नहीं। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर वो नंबर खुद 100% के बराबर है। 100% को इधर ले आओ तो भैया हो जाएगा माइनस के 20%। ये 80 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 80, माइनस से माइनस गया। तो वो नंबर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया? 100% की। तो कितना हो जाएगा? 80 बटे में 20% इंटू 100%। अभी भी हमने कौन सा नया काम करा? बिल्कुल वही तो काम करा है जो पहले करा है। ठीक है, तो डिटेल कोई अलग सी चीज़ नहीं होती है, डिटेल से ही शॉर्ट बन के आते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट के लिए कोई नए क्वेश्चन आ जाते हैं और डिटेल के लिए कुछ और नहीं। शॉर्ट हमेशा डिटेल का ही छोटा सा अंश होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोला है? व्हेन 75 इज एडिड टू द 75% ऑफ अ नंबर द आंसर इज द नंबर। बिल्कुल सेम वही बात है कि 75% में 75 जोड़ने पर वो नंबर मिलता है। अगर मैं बोलूं 75% में 25% जोड़ दो तब भी तो 100% बन जाएगा। हर नंबर अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 25% ना बोलकर बोल दिया क्वेश्चन में कि 75 जोड़ो, तो इसका मतलब 25% किसकी वैल्यू है? 75 की। और क्वेश्चन में कहा गया है उसी नंबर का 40% बताओ। अब देखो तुम पहले कहो, पहले तो मैं वो नंबर निकालूंगा, 100% की वैल्यू फाइंड करोगे और 100% की वैल्यू निकालने के बाद फिर मैं कहूं कि मैं उस नंबर का 40% निकालूंगा। क्या मतलब बनता है भाई? जब उस नंबर का ही 25% तुम्हारे पास 75 है तो उसी नंबर का 40% तो चाहिए बस। तो 75 बटे 25% इंटू 40%। परसेंट से परसेंट 25 तिया 75 और 4 तिया 12, तो किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी को लगता ना भैया हम तो डिटेल में ही करेंगे, देखो जी उसने बोला है एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर हमें वो संख्या प्राप्त होती है 100%। इधर आएगा तो माइनस के 25% और ये इधर आएगा तो माइनस के 75, माइनस से माइनस। और हम अगर काटें इसको तो अच्छा मैं 100% की वैल्यू फाइंड करता हूँ क्योंकि हमें पहले वो नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। अगर डिटेल में करने वाले बच्चे सोच रहे हैं इस बात को ऐसे, तो भैया ऐसे ही करो, कोनो दिक्कत नहीं है। 25 से कितनी बार? 3 बार, परसेंट से परसेंट गया और कितना आ गया? 300, तो मतलब वो नंबर है 300। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि उस नंबर का भैया 40% बताओ। 40% निकालो भैया। देखो प्रॉपर डिटेल में लिख के कर रहे हैं ना, 4 तिया 12, कितना अच्छा लगा। तभी तो आंसर 120 ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? ठीक है, तो जरा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से उन क्वेश्चंस का आंसर भी करो। देखो जी क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोला हुआ है? व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 60% ऑफ द नंबर। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर जो रिजल्ट है, जो परिणाम आता है वो 60 आता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 60% में से 60 ना ही घटाता तो परिणाम क्या आता? 120 आता। इसका मतलब उस संख्या का 60% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं किसी संख्या के 60% में से, संख्या के 60% में से 60 घटा दिया तो बचा कितना?
60 बचा, मैं कह रहा हूं अगर मैं 60 ना घटाता, 60% में से 60 ना घटाता, तो जो 60 बचा हुआ है उसमें वो 60 वापस से ऐड कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? लिख के दिखाता हूं, देखो। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। मैं कह रहा हूं 60% में से 60 ना घटाते तो क्या आता? 60 बचा हुआ है, 60 तो अभी भी बचा, 60% में से 60 मत घटाओ, ना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसका मतलब उस संख्या का 60% किसके बराबर है? 120 के बराबर है। हमें क्या पता करना है? उस संख्या के बारे में बता दो भैया, वो संख्या क्या है। ठीक, चलो जी मैं लिख के दिखा करता हूं एक बार। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है? 60। तो मतलब 60% किसके बराबर हो गया भैया? 120 के। और वो संख्या कितनी है? हर चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 120 बटे 60% इंटू 100%। तो भैया 20 से उड़ाओ, कितना आएगा? 2% से परसेंट, तो कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। तो भैया वो संख्या कितनी है? 200 है। बोलो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है भैया? डिटेल में भी बता दिया और शॉर्ट में भी तुम्हें समझा दिया। 138 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। 138 में बोला है अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूस्ड टू इट्स 80%, वोट इज 40% ऑफ द नंबर। एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? पहले जरा एक क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़ो और शॉर्ट इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे जरा पहले वो समझो। देखो, एक संख्या में से जब 15 घटाया जाता है, मैं तुमसे बोलूं कि हर संख्या अपने आप में कितनी होती है भैया? 100%। संख्या में से 15 घटाने पर क्या रह जाता है? 80% रह जाता है। मैं तुमसे बोलूं किसी संख्या में से, हर चीज अपने आप में 100% है, मैं तुमसे बोलूं उसमें से 20% घटा दो, तब भी कितना रह जाएगा? तब भी तो 80% रह जाएगा, है ना? इसका मतलब यह है कि जो 15 हमने घटाया है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी है? 20। हर संख्या अपने आप में होती है 100%। 100% में से 20% घटाने पर भी तो 80% ही रह जाएगा। तो मतलब 20% घटाओ या फिर 15 घटाओ, बात एक ही है। 20% 15 के बराबर है इसका मतलब। और हमें क्या पता करना है? उस संख्या का 40%। तो अगर मैं इसका 40% फाइंड करूंगा तो कितना आएगा भैया? 15 बटे 20% इंटू 40%। तो 20 से कितना आ गया भैया? 2। 15 दूनी 30। तो भैया वो संख्या क्या है? 30 है। बात खत्म। सॉरी, उस संख्या का 40% कितना आएगा? 30 के बराबर आएगा। आ रही बात समझ में? डिटेल में देखो कैसे करते भैया, डिटेल में एक बार लिख के देख लो। एक संख्या में से, वो संख्या हम अपने आप में क्या मान रहे हैं? पूरी 100% होती है हर चीज। संख्या में से 15 घटाने पर वो घट करके तो घट करके वो संख्या रह जाती है 80%। कितनी रह जाती है? 80%। 80% इधर आएगा तो 100% में से 80% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। और 15 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का तो प्लस का। हमें निकालना है उसका 40%। पहले भैया वो 100% संख्या पता करो, संख्या कितनी है? 15 बटे 20% इंटू 100%। 20 से कितना? 5 और 15 पंजे 75। तो भैया वो संख्या है 75। संख्या कितनी है भैया? वो 75। हमें उस संख्या क्या पता करना है? हमें संख्या का पता करना है 40%। तो 40 बटे 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और 4 से कितनी बार? 10 बार। तो कितना आ जाएगा? 30। तब भी आंसर 30 ही आ रहा है भैया। बोलो क्या नई बात होगी? वही बात है, बिल्कुल एकदम ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन को देखो। Difference between the two numbers is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, the larger number is. दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो छोटी संख्या अगर 20 है तो भैया बड़ी संख्या ज्ञात करें। आ रही बात समझ में? चलो जी देखो, क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का अंतर। मैं वो दो संख्या अपनी तरफ से मान लेता हूं ए और बी, और मैं बड़ी मान लेता हूं ए को और बी को मान लेता हूं छोटी। तुम बी को बड़ी मान लो, ए को छोटी मान लो, बात एक ही है। बस घटाते समय ये बात ध्यान रखना कि बड़ी में से छोटी घटाई जाती है। मैंने बड़ी अगर ए मानी है तो ए में से ही बी घटाऊंगा। क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का अंतर। लो जी भैया, दो संख्याओं का अंतर लिख दिया, ए माइनस बी। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या तुमने क्या मानी है? ए। तो बड़ी संख्या का कितना परसेंट है? 20% है। चलो जी, सबसे पहला काम है कि हम इसको थोड़ा ठीक कर लें भैया। ये है ए बी, ये हो जाएगा ए इंटू 20% का मतलब होता है 1/5। 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, और बराबर क्या बचा? सिर्फ ए को इधर लेके आएंगे तो ये है 5a, तो यहाँ बचेगा 4a बराबर, और ये है माइनस के 5b, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सिर्फ 5b। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा? 5/4। तो a रेशो b कितना हो जाएगा? 5:4। ए रेशो बी कितना हो जाएगा? 5:4। और क्वेश्चन में ये कहा गया, देखो क्या कहा गया, द स्मॉलर नंबर इज 20। तुमने स्मॉलर नंबर क्या माना था? बी। तो भैया जो बी है वो कितना है? 4। तो छोटी संख्या क्वेश्चन में बोलेगी कि भैया छोटी संख्या 20 है, तो 4 बराबर 20 है, तो बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 20 इंटू 4 और गुणा में 5। तो 5 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 5 बार। तो बड़ी जो संख्या है वो कितनी है भैया? 25 है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 25 है। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को?
ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तुम्हारे यूपी पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में छोटे छोटे। देखो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 140 में, two numbers are in the ratio of 2:3 if 20% of the smaller number added to 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त जो संख्या है वो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या याद करें। देखो जी पहले क्वेश्चन को समझो, बोला गया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो छोटी संख्या भैया ये होगी और बड़ी संख्या ये होगी, अनुपात से ही पता लग रही है, तो इसको मैं लिख दूं 2x, इसको लिख दें 3x। ठीक है जी, इसने बोला यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, तो छोटी संख्या क्या है 2x, छोटी संख्या क्या है 2x, छोटी संख्या के 20% में अगर 20 जोड़ा जाए, छोटी संख्या के 20% में अगर 20 जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त परिणाम या प्राप्त जो संख्या है वो क्या है, वो बड़ी संख्या के 10% से, पहले ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, बड़ी संख्या के 10% से जो प्राप्त संख्या हमारे पास ये आएगी, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या मिलेगी वो बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या के 10%, मतलब इससे भी बड़ी संख्या के 10% से भी अभी भी ये जो संख्या, ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये बड़ी संख्या के 10% से अभी भी ये संख्या 25 अधिक है। कितनी अधिक है भैया, 25 अधिक है। तो अगर ये चीज 25 फालतू है और ये चीज 25 कम है, तो मुझे इक्वल करने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, 25 इधर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके दोनों संख्याएं बराबर होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया, हमने 25 ऐड क्यों करा इधर, क्वेश्चन में बोला गया है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या मिलेगी वो बड़ी संख्या के 10% से 25 फालतू है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है इस वाले बॉक्स से 25 फालतू है, अगर ये 25 फालतू है और ये 25 कम है तो भैया 25 इसमें जोड़ूंगा तभी तो दोनों बराबर होंगे आपस में, हाँ है ना। ठीक है चलो जी, ये हो गया हमारे पास कितना, 40% ऑफ x प्लस 20 बराबर 30% ऑफ x प्लस 25, तो ये कितना 30% और ये कितना 40%, ये इधर आएगा तो भैया क्या बनेगा 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, और ये 20 उधर जाएगा तो देखो 20 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 5, तो मैं इसको लिख दूं 10% को मैं लिख सकता हूं 1/10, 10% को लिख सकते हैं 1/10 बराबर कितना आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ गई भैया 50, x की वैल्यू कितना आ गई है 50, x की वैल्यू कितना आ गई है 50 आ गई है। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, तो भैया छोटी संख्या याद करें, छोटी संख्या क्या थी 2x, तो 2 × 50 तो कितनी हो जाएगी 100, कितनी हो जाएगी भैया 100, तो छोटी संख्या कितना होगी हमारे पास 100, बोलो कोई दिक्कत तकलीफ किसी को इस क्वेश्चन में नहीं है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, आउट ऑफ द टू नंबर्स, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा नहीं है बस थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग है। आउट ऑफ द टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द 60% ऑफ स्मॉलर इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 150, देन द ग्रेटर नंबर इज। बोला गया दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या फिर मान ले हम a और b, और मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भैया बड़ी संख्या क्या है a, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, a क्या है बड़ा। उसने बोला दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, तो भैया बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या हमने a मानी है तो बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के, बराबर है परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, दो दुनी और दो तिया, तो कितना हो गया भैया 2a बराबर 3b, a अपॉन b कितना आ गया 3/2, तो दोनों संख्याओं का अगर मैं बोलूं रेशो कितना हो गया a/b कितना हो गया 3/2। रेशो बनाने का और भी एक आसान तरीका है, मैं अभी बताऊंगा इसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यदि दोनों का जो योग है, दोनों संख्या, यदि संख्याओं का योग कितना है 150, दोनों संख्याओं का योग कितना बैठ रहा है यहाँ 5, 5 बराबर कितना है 150, तो एक बराबर कितना आ गया 30, एक बराबर 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या क्या है भैया इनमें, हमने बड़ी संख्या कौन मानी थी a, और बड़ी संख्या कितनी है यहाँ 3, तो 3 बराबर कितना, तो 3 बराबर 90, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 90। ठीक है जी, अब देखो मैं इस चीज में तुम्हें एक बात बताने वाला था कि अगर मुझे थोड़ा सा ये रेशो जल्दी बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, ये तो हो गया प्रॉपर डिटेल्ड मेथड इस क्वेश्चन का, बस मैं आपको रेशो बनाना सिखाता हूँ कि रेशो हम बहुत जल्दी करके रेशो कैसे बना देते हैं। आओ जरा भैया, इसने बोला है कि बड़ी संख्या का कितना परसेंट 40% बराबर है
छोटी संख्या के 60% के। जब भी चीजें ऐसे लिखी होती हैं, ए के साथ 40%, बी के साथ 60%, मुझे डायरेक्ट ए और बी का रेशो लिखना डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे भाई साहब? लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ है बी, ए के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, ये हमने सब पहली क्लास में, सब पहली दूसरी क्लास के अंदर मैंने ये सब बातें समझाई हैं अच्छे से। ए का 40%, जो चीज ए के साथ मल्टीप्लाई में है वो ए के सामने कभी नहीं आएगी, तो इसका मतलब है को बी के सामने जाएगी। और जो बी के साथ मल्टीप्लाई में वो कभी बी के साथ में सामने नहीं आएगी, वो ए के सामने जाएगी 60%। बस डायरेक्ट आपने देखा और आपका रेशो तैयार है 3 और 2। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करवा देती हैं, टाइम बचवा देती हैं। चलो जी, 142 में क्या बोला है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर। किसी तीसरे नंबर का, जो दो संख्याएं हैं, एक संख्या 20% है, दूसरी संख्या 50% है, किसी तीसरी संख्या का व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। दो संख्याएं दी हैं, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? मैं यहां लिखता हूं पहली संख्या, दूसरी संख्या और कोई तीसरी संख्या भी है। क्या बोला है क्वेश्चन में? किसी तीसरी संख्या का, पहली जो दो संख्या, ये जो दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20% और 50% है। मैं तीसरी संख्या को अपनी तरफ से 100 मान लेता हूं। लो भैया 100 मान लिया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। इसने बोला है कि किसी तीसरी संख्या का जो पहली संख्या है वो तो है 20%, कितना परसेंट है? 20%। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या कितना है भैया? 50%। तो 50% कितना हो जाएगा? 50। तो पहली और दूसरी संख्या क्या है? 20 और 50 है। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को? नहीं है भाई साहब। अब इसने बोला है कि भैया बताओ तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो तुलना, कंपैरिजन किससे हुआ है? दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जिससे तुलना होती है वो हमेशा कहां आता है? नीचे। बोला पहली संख्या है 20, दूसरी संख्या का जिससे तुलना करेंगे वो कहां आएगा? नीचे आएगा। ये सब बातें हमने पहले कर चुके हैं, अच्छे समझा चुके हैं भैया तुम्हें। और कितना आ जाएगा तुम्हारा? 40%। कितना होगी भैया? पहली संख्या दूसरी संख्या कितना होगी? 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है जी भाई साहब। तो फटाफट एक क्वेश्चन ऐसा ही और है जो करके दिखा दो। कहां भाग गया भाई? अरे कहां हो गया? सामने को आ भाई। अब देखो इसने क्या बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर। दो संख्याएं दी हुई हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। बिल्कुल सेम टू सेम बात है भैया, ऐसे लिख के दिखाओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोला गया किसी तीसरी संख्या से, उस तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया। 100 मानना इसलिए आसान होता है क्योंकि उसका 20%, 30%, 40% जितना भी निकालेंगे वो उसके बराबर ही होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया? उसको 100 मान लिया। उसने बोला है कि भैया पहली संख्या 20% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है। इस बार अधिक शब्द का ऐड करा गया है, तो भैया पहली जो संख्या है उसने बोला है 20% अधिक है, तो भैया तीसरी संख्या कितना है? 100, उसका 20% 20 होगा, उसमें 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। और ये 50% अधिक है तो ये हो जाएगा 150। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या दे दी भैया? 120 और 150। कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताओ। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या 120, तुलना किससे हो रही है भैया? दूसरी संख्या से। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसे काटूं 50 से 2 बार और ये 50 से 3 बार, और 3 से कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, तो हो जाएगा 80%। कितना परसेंट भाई साहब? 80%। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन नंबर 144 में क्या बोला है? टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। ये जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन उठाए हैं। देखो जी, इस बार बोला है 20% और 50% मोर देन द थर्ड नंबर। बिल्कुल तो पहली वाली बात होगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करा। अगर ये 100 है तो ये अधिक है, तो ये 120 है और ये 150 है। तो क्वेश्चन में इस बार बस सिर्फ ये बोला गया कि पहली संख्या और दूसरी दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। मतलब पहली का और दूसरी का सिर्फ तुम अनुपात बता दो, कुछ मत बताओ। ये हो जाएगा 120 और ये है भैया 150। 0 से 0 और 3 से 4 और ये 3 से 5, तो रेशो क्या हो जाएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आ जाओ भैया। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 145 में क्वेश्चन में बोला है टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बोला गया टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली, द परसेंट बाय द विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन को जरा फिर हिंदी में समझते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। किसी तीसरी संख्या से इस बार 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या, चलो जो हमें फाइंड करना है वो बाद में पढ़ते हैं, पहले सबसे पहला काम बनता है हमारा रेशियो बनाने का तीनों संख्याओं का। तो इसने कहा है क्वेश्चन के अंदर क्या कि पहली संख्या
30% कम है किससे, किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को फिर हम क्या मान लेते हैं 100। 30% कम है तो भैया इसका मतलब संख्या है कितनी, संख्या है 90 है, सॉरी 90 कह रहा हूं 70। 100 से 30% कम होने का मतलब कितना हो गया 70, और एक कम कितना है 37 कम है, तो भैया ये संख्या कितनी हो जाएगी 63। तो पहली संख्या हो गई है 70 और दूसरी संख्या हो गई है कितना 63। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या, ये रही दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है भैया, 9 कम है, सॉरी 7 कम है, दिमाग कहां चला गया है, 7 कम है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से, कंपैरिजन किससे करा गया है, पहली संख्या से। दूसरी संख्या का कंपैरिजन पहली संख्या से है कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से भैया वो 7 कम है, किससे, पहली संख्या से, तो बटे में क्या आएगा 70 इंटू 100%, तो 7 से कितना 10, 0 से 0, तो कितना भैया 10% कम है। कितना कम है 10% कम है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ है किसी को भैया, देखो एक बार आओ जरा क्वेश्चन नंबर 146 पर। इफ अ नंबर इज x, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन द 125, देन x इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। सबसे पहला काम बनता है x और y का रेशियो बनाने का। चलो जी रेशो बनाते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या से किससे कम है भैया, y से, देखो जिससे भी कंपैरिजन होता है, मैंने ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना रेशो बनाने वाली, ये सब बातें मैंने पहली और दूसरी क्लास में यही कंपैरिजन सिखाया है तुम्हें, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किससे कितना, से हो का हो, कंपैरिजन जिससे होगा वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, नीचे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि x जो है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है, सबसे पहला काम 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, और कंपैरिजन किससे हुआ है, दूसरी संख्या से x जो है वो y से कम है, तो जिससे होता है, जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा नीचे वाला नंबर होता है। मतलब y कितना है 10, y कम 10 है और कम बोला है तो 10 में से 1 घटाओ, कितना आ गया 9, तो x 9 है और y 10 है। मुझे लगता है कि ये रेशो बनाने में किसी को भी तकलीफ नहीं होगी जिसने मेरी एक सारी की सारी क्लासेस स्टार्टिंग से देखी होंगी उसे। ठीक है भाई साहब। अब इसने बोला है कि तो भैया y 125 से 10% अधिक है, y जो है, जो y है वो 125 से 10% अधिक है। 10% अधिक होने का मतलब क्या है, फिर वही बात, 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% अधिक होने का मतलब है कि अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11, तो इसका मतलब जो y है वो 125 से 10% अधिक है, नीचे 10 ऊपर 11, तो y कितना हो गया 125 इंटू 11/10। इसको ऐसे रहने दो, अभी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें ये भी तो सिखाना है साथ के साथ कि कैलकुलेशंस कैसे आसान करी जाती हैं और x किसके बराबर है। चलो जी, अब यहां तक तो बात हमारी क्लियर होगी कि हमारा जो y है वो 125 इंटू 11/10 है। इसको सोल्व करने के लिखना चाहो सोल्व करके लिख दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। यहाँ x और y का जो रेशियो दिया हुआ आपस में क्या है कि अगर y 10 है तो x क्या है 9 है। इसका मतलब मैं तुमसे बोलूं 10 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके 125 इंटू 11/10 के। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 10 की। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9 की, तो मुझे 9 की वैल्यू फाइंड करनी है भैया। 125 इंटू 11 बटे में 10, तो ये वाला 10 तो ये है जो मैंने इसके नीचे लिखा है, और अभी ये वाला जो 10 है वो भी तो नीचे आएगा ना, वो आएगा यहाँ, वो 10 नीचे, और 9 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 9 आएगा मल्टीपल में। ये कुल मिला के हमें ये सोल्व करना है, ये है हमारे x की वैल्यू। अब एक बात को समझो, मैं अगर इसे काटूं, चलो काट भी देंगे, तो देखो 25 से मैं इसे 5 बार काटूंगा और 25 से 4 बार, और मल्टीप्लाई करके फिर मुझे इसे भाग करना पड़ेगा। यही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। मुझे पता है कि नीचे जो पूरा 100 लिखा हुआ है पूरा का पूरा 100 नहीं कटेगा भैया, नीचे 4 रह जाएगा। जब भी 125 से तो काट दूंगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, लेकिन नीचे 4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा नीचे 4, तो इससे अच्छा है कि ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये नंबर पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से ना तो 11 कटेगा ना ही 4 से 9 कटेगा। मतलब आंसर तो पॉइंटों में आना है, ये बात तो क्लियर हो गई है। अगर आंसर पॉइंटों में आना है तो ना तो आंसर पॉइंटों में ये है ना ही आंसर पॉइंटों में ये है। ये दो आंसर है जो पॉइंटों में, 140 वाला और 123.75 वाला, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। भर भर के चीजें, भर भर के ट्रिक्स दी हुई हैं। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल चेक करो भैया, इसका इसका और इसका सम कर लो भैया। एक का 0, एक और 0 का ऐड करो, क्या रहेगा 1, और फिर 5 तो 6, इसका सम आ रहा है 6 और 5 4 9, तो 9 और 6 आ रहा है भैया, तो 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि बीच का जो डिफरेंस है या तो 0 हो। 11 का मल्टीपल चेक करने का मतलब क्या होता है, जो इवन प्लेसेस हैं और जो ओड प्लेसेस हैं उनकी डिजिट्स का सम के बीच में या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस तरीके से। अब देखो इसे देखना जरा एक बार, 1 और 3 की 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा भैया 9, और 7 और 2 9,
तो 9 9 आ गया ना भैया, तो क्या बन गया 0, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका हो गया चेक करने का ये, तुम आंसर 9 का मल्टीपल चेक करके देख सकते हो, ठीक। ये तरीका भी नहीं देखना तो भैया फिर कैलकुलेशन करो पूरा 25 से काट के और 4 से भाग कर लेना उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर्स चेक करने होते हैं भाई साहब। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 147 पर। क्वेश्चन बोला है अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम 225, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 375। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। पहले एक बार क्वेश्चन डिटेल में करो, सॉर्ट करवाता हूं इस क्वेश्चन का। फिर देखो हर चीज अपने आप में कितना होती है 100%। उसने बोला जैसे ही हमने उस संख्या को 25% घटाया, 25% घटाया तो वो संख्या कितना रह जाएगी 75%। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी, 25% घटा दिया जाने पर वह संख्या 225 हो जाती है। तो 75% की वैल्यू कितनी है 225, तो संख्या 75% हो जाती है या फिर 225 हो जाती है, बात एक ही है। तो पहले पता कर लो भैया वो संख्या कितनी थी, 225 बटे में 75% और इंटू 100%, परसेंट से परसेंट 25 से अगर इसको उड़ा दें, देखो 25 से जाएगा 9 बार, 25 निमा 225 और 25 दिया 75 और 3 से गया 3 बार, तो वो संख्या है 300। वो संख्या क्या है 300। अगर वो संख्या 300 है, क्या है 300, और हमें उस संख्या को क्या बनाना है 375 बनाना है भैया। हमें क्या बनाना है उस संख्या को 375। तो वो कह रहा है भैया बताओ उस संख्या को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो उस संख्या को बढ़ाना होगा 75, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ाना होगा, वो संख्या पहले कितनी थी 300, तो 300 से 375 बनाने के लिए 75 बढ़ाना होगा, लेकिन किससे बढ़ाना होगा 300 से बढ़ाना होगा। 3 से कितनी बार 25, तो 25% उस संख्या को बढ़ाना होगा। कितना परसेंट, 25% उस संख्या को बढ़ाना होगा। देखो भैया कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या इतना करना था क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं करना था। देखो कैसे, हम क्यों पता करें वो संख्या क्या है, हम क्यों पता करें वो संख्या क्या है। इसने बोला है क्वेश्चन में क्या, किसी संख्या को 25% घटाने पर वो संख्या कितनी रह जाती है भाई साहब 225 रह जाती है। तो मैं तुमसे एक बात ये भी तो कह सकता हूं, तुमने कोई भी संख्या, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 25% तुमने उसे घटा दिया है तो वो रहेगी 75%। मतलब क्योंकि बात नंबर्स की हो रही है तो मैं ये भी तो बात कह सकता हूं कि 225 75% के बराबर है, क्या नहीं कह सकता हूं, या ये बात कहो कि 75% 225 के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी नंबर ही लिखा हुआ है। मुझे नंबर के बारे में पता करना है कि इस बार नंबर कितने परसेंट के बराबर है, मुझे ये पता करना है। तो 75% अगर 225 के बराबर है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 225 75% के बराबर है। तो अब मैं पता करता हूं कि 375% में किसके बराबर है, 375% में किसके बराबर है, परसेंट बटे 225 इंटू 375। तो अगर मैं इसे काटूंगा तो भैया किससे कटेगा, देखो 25 से उड़ाएं तो 25 से जाएगा 9 बार, और ये 25 से 3 बार, और 3 से 3 बार, और ये 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 125। परसेंट का साइन यहाँ बचा हुआ है तो ये रहा 125% के बराबर है। हर चीज अपने आप में कितना होती है 100%, मतलब जो वो रियल नंबर है वो अपने आप में 100% था, और 100% से कितना फालतू आ रहा है, 375 की जो वैल्यू आई है वो 100% से कितनी फालतू आई है, 25% फालतू आई है। 25% फालतू आई है तो भैया उस नंबर को हमें 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर क्या बनेगा 375 बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो 125 जो ये लिखा हुआ है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% प्लस 25% लिखा हुआ है। अगर 25% लिखा हुआ है तो 25% तुमने बढ़ाया है ना, 100 से जितना फालतू है वो नंबर उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, 25% वो नंबर इंक्रीज करना होगा भाई साहब। आओ जरा क्वेश्चन पे, 148 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। अगर ये बात क्वेश्चन में ना भी लिखी होती तब भी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो अपने आप में पूरा 100% होता है, ठीक है। और फिर बोला गया देन द परसेंटेज प्योर गोल्ड इज 22 कैरेट गोल्ड इज, यदि 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना होता है तो बता दो भैया 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत का होता है, ये हमें बताना है। देखो जी मैं इधर करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन में कि 24 कैरेट गोल्ड में पूरा अपने आप में कितना 100% प्योर गोल्ड होता है, तो बताओ 22 कैरेट में कितना होगा। तो 100% बटे में कितना आ जाएगा 24 और इंटू कितना आ जाएगा 22, बात खत्म। करो भैया सोल्व, 2 से 11 बार और 2 से 12 बार, 4 से 3 बार और 4 से इसको उड़ा दो भैया, 4 से जाएगा 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में कर दूं तो आ जाएगा 275, 275 बटे 3%। आंसर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में ही करो, 3 से भाग करेंगे तो भैया 3 नम 27 और 3 एकम 3 बचा कितना 2, 91 सही 2/3% गोल्ड होता है, 91 सही 2/3% गोल्ड होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई साहब। आओ जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
If 30% of A is added to the 40% of B, then the answer is 80% of B. What percent of A is B? यदि A का 30% B के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर में B का 80% आता है। तो A का कितना प्रतिशत B है? देखो 30% ऑफ A का 30% में B 40%, B का 40% अगर जोड़ा जाता है तो उत्तर में B का 80% आता है। उत्तर में B का 80% आता है। तो भैया ये क्या है? 30% ऑफ ए और ये क्या है? बी वाला उधर भेज दो भैया। तो ये हो गया कितना? ए का 30%, ए का 30% और ये इधर जाएगा तो भैया 80 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ बी का 40% बचेगा। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो। तो मैं अगर तुमसे कहूं ए अपॉन बी कितना आ जाएगा? 4/3। या मैं तुमसे बोलूं ए और बी का जो रेशो है वो क्या बन जाएगा? 4:3। क्या बन जाएगा? 4:3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो ए का कितना प्रतिशत बी है? फिर मैं कह रहा हूं तुलना किससे हो रही है? ए का कितना परसेंट, कंपैरिजन किससे हो रहा है भैया? ए से। ए का कितना परसेंट बी है? ए का, ए कितना है? 4। ए का कितना परसेंट बी है? 4 से कितना? 25 और 25 3 75। तो भैया ए का बी 75% है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। आओ भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 150। इफ x% of A is same as y% of B, then z% of B will be। यदि A का x% और B के y% के बराबर है तो B का z% कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। A का x% बराबर है B का y% के और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो बताओ B का z% क्या होगा? अब एक बात समझो, जब भी ऐसी कंडीशन दी हुई हो सबसे पहले तुम ये देखो कि ऑप्शंस में जैसे यहां दिख रहा है ना हमें, यहां भी ए है, ए है, ए है, ए है। अब देखो तुम्हें सारे ऑप्शंस में जेड भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें सारे ऑप्शंस में वाई भी दिखाई दे रहा है और एक मतलब ऑप्शंस में एक्स भी दिखाई दे रहा है। मतलब कुल मिला के ये तुम्हें कहीं भी किसी भी ऑप्शन के अंदर बी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बी को यहां से इलिमिनेट करा है, बी को इन्होंने हटाया है परसेंट से परसेंट। तो मैं अगर ए एक्स अपॉन वाई लिख दूं तो भैया बी की वैल्यू कितनी है? ए एक्स अपॉन वाई। और यहां पे दिख रहा था बी, क्या दिख रहा था? बी। तो भैया यहां से बी की वैल्यू उठाओ और उधर जाके पुट कर दो तो ये आ जाएगा ए एक्स अपॉन वाई इंटू z%। जैसा था मैंने ऐसा का ऐसा ही रख दिया, बी की जगह पे मैंने क्या रख दिया? ए एक्स अपॉन वाई। अब जैसे इसने ऑप्शन दिया हुआ देखो ऊपर जेड एक्स अपॉन वाई बटे में है, ठीक है, ए यहाँ है मतलब जेड एक्स तो ऊपर आ जाएगा, जेड एक्स ऊपर आ गया, ठीक है जी, वाई नीचे आ गया। मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को इधर ला दो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट का साइन इन्होंने यहाँ लगा दो तो यहाँ लगा दो। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट इंटू ए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में यही काम करना होता है कि भैया ये देख लो जो चीज तुमसे पूछी गई है चाहे तुम इस पे निगाह घुमा दो कि जेड तो दूर दूर तक है नहीं, यहां सिर्फ तुम्हें दिखाई दे रहा था बी, और इस वाली इक्वेशन में से बी की वैल्यू फाइंड करो और बी की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ जरा भैया क्वेश्चन नंबर 151। इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड देन y इज इक्वल टू, एक घंटे का y प्रतिशत, एक घंटे का y परसेंट, जो बोला हुआ है मैं पहले वैसे का वैसे लिख रहा हूं, एक घंटे का y परसेंट 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड है। तो बताओ भैया y किसके बराबर है? हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ बोला हुआ है 1 घंटा, यहाँ बोला हुआ है मिनट और यहाँ है सेकंड। या तो सबको मिनट बना दो या सबको घंटे बना दो या सबको सेकंड बना दो, जो बनाना आसान हो वो बना दो। मुझे दिख रहा है कि भैया मैं मिनट बना सकता हूँ क्योंकि अगर मैं मान के चलो इस क्वेश्चन में घंटे में चेंज करूंगा तो ये तो घंटे में है, लेकिन पहले तो 1 मिनट को घंटा बनाना पड़ेगा बटे में 60 करके, और 12 सेकंड को घंटा बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? बटे में 60 और फिर 60, दो बार नीचे 60 लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान रखने के लिए भैया 1 घंटे में 60 मिनट होती है, मैं सबको मिनट बना देता हूँ, ये मिनट हो गया। y का y और परसेंट का मतलब 1/100 होता है तो y अपॉन 100 लिख दिया बराबर। अगर मैं सेकंड सबको मिनट बना रहा हूं तो ये तो 1 मिनट है ही, ये तो 1 मिनट है ही। 12 सेकंड को मिनट बनाएंगे तो बटे में लिखेंगे 60, और 12 से कितनी बार? 5 बार। इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6/5 मिनट। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब होता है 6/5 मिनट, तो 6/5 मिनट, तो अब सब मिनट में हो गया। कैलकुलेट करो, 0 से 0, 6 से 6 गया, यहाँ नीचे कितना हो गया? 5 से कितनी बार? 2 बार। तो y की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी? 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। y की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया? 2। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत तकलीफ है भाई साहब किसी को? नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं थे, आसान थे, पर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करवाए गए हैं आपके लिए। प्रॉपर एक टाइप बना के सोल्व करवाया गया है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करवाए गए। ठीक है साहब, नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बस अपनी रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, और जैसा कि आप सबको पता होगा भैया आपकी यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है। ठीक है, जून में आपका एग्जाम है, तो थोड़ी सी तैयारी को और
बूस्टअप दीजिए, ठीक है, थोड़ी और मेहनत को बढ़ाइए, ठीक है। थैंक यू।